हाय डियर फ्रेंड, आज मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ ऐसे किचन टिप्स लेके जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ यदि आप लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे पता है आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा पहला टिप है वो इस तरह से कपड़ों को सुखाने को लेकर है, क्योंकि अभी जो ना वो दिन में इतनी ज़्यादा तेज़ तेज़ हवाएं लू चल रही हैं कि हम जैसे ही कपड़े डालते हैं फटाक से उड़ के वो एकदम नीचे गिर जाते हैं, जिससे कि हमारे कपड़े गंदे तो होते ही हैं, उसके साथ साथ उन्हें और भी ज़्यादा जो मिट्टी पकड़ लेती है और हमें डबल ट्रिपल मेहनत करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर ऐसे ही डाल देते हैं तो कपड़े एकदम ईजिली से उड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं ज़्यादातर कि हमें चाहिए होती है चिमटियाँ, जो कि हम अपने कपड़ों पर लगा दें ताकि हमारे कपड़े जो है ना वो एकदम उड़े ना। क्योंकि यदि एक बार चिमटी लगा दी तो फिर वो नहीं उड़ते हैं। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो है ना वो छोटे बच्चों के साथ में होती है कि छोटे बच्चों के कपड़े छोटे होते हैं, एकदम जरा सा भी हवा का झोंका आया है और एकदम से उड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं इस तरह की वाली जो चिमटी होती है ना वो कपड़ों के ऊपर लगा देते हैं, जिससे कि हमारे कपड़े जो है ना वो उड़े ना और आराम से सूख जाएँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कपड़े इतने ज़्यादा हैं कि हमारी जो चिमटी है ना इस तरह वाली वो कम पड़ गई, या फिर हमारे पास ऐसी चिमटी नहीं है अवेलेबल, तो हम कैसे कैसे हम अपने जो कपड़े हैं ना इन्हें उड़ने से बचाएं। तो हम इसके लिए आज जो ना वो हमारे घर में जो बिल्कुल बेकार पड़े हुए होते हैं ना, तरह के जो पेन के कैप, हम उनका यूज़ करेंगे। उनका यूज़ कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास जितनी चिमटी है वो तो हम लोग चिमटी से सिक्योर कर ही देंगे सुखाने के लिए। चूँकि मैं रात में दिखा रही हूँ इसलिए मैं घर में ही अंदर मैंने डाल के रखे, क्योंकि बच्चों के कपड़े जो है ना वो रात में बाहर नहीं सुखाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका जो ये पेन का कैप है ना वैसे आपको थोड़ा सा ऐसे करना है और इसमें आपको फंसा देना है इस तरह से। ठीक है, हर एक कपड़े पे आप फंसा दीजिएगा ऐसे। और इसके बाद ऐसे जितने भी कपड़े हैं उसमें आप फंसा दीजिए। और आप चाहें तो जब आपके पेन ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद आप इस तरह से जो है ना आप अपने पेनों के कैप जो है ना वो बचा के रख लीजिएगा, चिमटी की तरह इन्हें यूज़ करने के लिए। तो आई होप आपको मेरा ये तरीका जो है ना वो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दें। तो मेरी प्यारी बहनों, बहुत सारी मेरी बहनें जो हैं वो ये जानना चाहती हैं कि आटे के ऊपर उंगलियों के निशान बनाने क्यों ज़रूरी है। तो हम में से बहुत सारी बहनें क्या करती हैं, आटा छाना, उसमें पानी डाला और इस तरह से सारा इकट्ठा किया आटा, ऐसे चलाते रहे और ऐसे ही रख दिया। और इससे क्या होता ना, ये इस तरह से रखना बहुत ही गंदा होता है, क्योंकि इस तरह से रखने से ना हमारे घर में दरिद्रता आती है। तो हम ऐसे रख क्यों नहीं सकते ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जब भी हम ऐसे रख देते हैं बिना उंगलियों से दबाए हुए ऐसे, तो क्या होता ना, आटा एक पिंड के समान होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे घर में निगेटिविटी फैलाता है, जिससे कि हम जो है ना वो मेंटल और क्या कहें फिजिकल दोनों तरह से ही बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और कभी कभी बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी होती हैं, आप लोगों ने लोई बनाते हुए स्पेशली देखा होगा कि हम लोग जब भी लोई बनाते हैं तो लोई बनाने के बाद हम लोग ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं, हम लोग हमेशा जो है ना उसके ऊपर उंगलियां बना के उसे दबा देते हैं। उससे हमारे दो काम होते हैं, पहला तो ये होता है कि अब जो है ना वो अगर हम रोटी या पूड़ी बनाएंगे तो वो ईजिली बिल जाएगी, और दूसरा ये होता है ना कि बिल्कुल गोल बिना चपटी हुई लोई हमारे घर में निगेटिविटी भी नहीं फैलाएगी। तो होपफुली आपको ये अच्छी लगी होगी टिप। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी कई सारी ऐसी बहनें हैं जिन्हें नहीं पता होता, और वो क्या करते हैं कि जो हमारे लकड़ी वाले पटा बेलन जो है ना, इन्हें जो हमारे बादवा की जो बर्तन है ना डेली जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, थाली ग्लास कटोरी, इनके साथ ही सिंक में डाल देते हैं और फिर उन्हें जो है ना उन्हीं वाले जूनों से जिनसे हम लोग बर्तन साफ़ करते हैं वो वाले उसी से ये लोग साफ़ कर देते हैं, जिससे कि ये जो हमारे पटा बेलन है ना एकदम अपवित्र हो जाते हैं एक तरह से कहें। और इसका साइंटिफिक रीज़न मैं पहले आप लोगों को बताऊंगी। साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब भी हम लोग खाना वगैरह खाते हैं उनके साथ यदि इन्हें भिगो देंगे तो क्या होगा, जो हमारी जूठन है ना जिसमें हमारे तेल या फिर सब्जी वगैरह लगी होगी उसका पानी होगा, वो पानी जो है ना वो लकड़ी के जो ये होते हैं ना बर्तन ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि पानी जो है ना वो लकड़ी सोख लेती है, जिससे कि जो हमारा जूठन वाला पानी होगा वो हमारी पटा बेलन सोख लेंगे, जिससे कि ये जो है ना वो एकदम गंदे हो जाएंगे। गंदे क्या एक तरह से, मतलब जब कोई भी जूठन या फिर गंदगी चीज़ होती है जिससे कि हमारे पटा बेलन ख़राब होने लगते हैं, जल्दी इनमें फफूंद या इस तरह की कई सारी चीज़ें पनपने लगती हैं। तो इसलिए कभी भी जो हमारे बर्तन है ना उन्हें हमें जूठे बर्तनों के साथ नहीं धुला जाता है। यानी कि हमारे जो पटा बेलन है ना इनसे सिर्फ हमें रोटियां बेलनी ही होती हैं, इसके अलावा हम इनसे और कोई काम नहीं करते हैं। तो जिस वाले बर्तन में आप लोग आटा गूंथते हैं तो आप जब भी रोटी बनाएं उसके तुरंत बाद आप इन्हें भिगो दें, और 10 मिनट भिगोने के बाद
आप जो देखेंगे ना आटा पूरी तरह से फूल जाएगा। और उसके बाद आप इजीली से साफ़ पानी से इन्हें धुल के रख सकते हैं, क्योंकि इनमें ऐसी कोई ज़्यादा गंदगी नहीं होती है जिन्हें हमें साफ़ करने की आवश्यकता हो। यदि आपके पास लकड़ी के अलावा जैसे पत्थर यानी ग्रेनाइट के या फिर दूसरी चीज़ों के पटा या बेलन, तो उन्हें भी आप जूठे बर्तनों के साथ ना भिगोएं। तो आप उनके लिए आप ये कर सकते हो कि आप दूसरा जूना रख सकते हो धुलने के लिए, या फिर आप उन्हें भी हाथ से साफ़ कर सकते हो जैसा आप चाहें। लेकिन यदि मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो बिना मांजे हुए बर्तन उन्हें नहीं अच्छे लगते हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इनके लिए अलग से जूना और अलग से मतलब पूरा साबुन रख सकते हैं, जिससे कि आप इन्हें अलग से धुल दें, जिससे कि इनमें जूठन नहीं आएगी। और या फिर आप क्या कर सकते हो कि जो हमारा जूना है जिससे आपने बर्तन धुले, उसी को आप अच्छे से वॉश करके उसके बाद आप जो ना वो दूसरा साबुन लेके आप धुल सकते। तो होप आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी, और ज़रा सी भी अगर अच्छी लगी हो तो उसके लिए एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, अपना ध्यान रखिए। हाँ, हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मुझे देखते हैं लेकिन मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब अस।